हेलो ट्रेडर्स। आज का वीडियो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है क्योंकि आज के वीडियो में आप सीखोगे बिल्कुल लाइव तरीके से कि कैंडल साइकोलॉजी बिहेवियर कैसे समझें। तो देखो, कैंडल साइकोलॉजी समझने का मतलब है बायर्स और सेलर्स की लड़ाई को पकड़ना। कैंडल सिर्फ प्राइस नहीं दिखाती, मार्केट पार्टिसिपेंट्स का बिहेवियर भी दिखाती है। तो सिंपली अगर अपनी मार्केट की अगर हम बात करें तो निफ्टी 50 मतलब स्टॉक मार्केट फिलहाल यहाँ पर क्लोज है। तो फिर अब हमें क्या है कि एक लाइव मार्केट को देखना होगा। देखो, कैंडल का फॉर्मेशन जो है कि सभी मार्केट में एक जैसा होता है। अगर आप यहाँ पर हैमर कैंडल को देखोगे तो नेक्स्ट मार्केट में भी वहाँ पर हैमर कैंडल का फॉर्मेशन होता है। तो हम क्या है कि आपको वहाँ पर बीटीसी में जाकर, ठीक है, यहाँ पर फिलहाल 24/7 यहाँ पर ओपनिंग रहती है। तो बीटीसी में हम आपको यहाँ पे समझाएंगे कि किस तरीके से हम कैंडल के साइकोलॉजिकल बिहेवियर को हम समझ सकें। तो वीडियो को लास्ट तक पूरी तरीके से बने रहिएगा। देखो, यहाँ पर क्या है कि उसी तरीके का इंटर फॉर्मेशन हो रहा है, यहाँ पर भी विक्स बन रही है। बस रीजन ये है कि यहाँ पर बड़े बन रहे हैं या छोटे बन रहे हैं। और बेसिस क्या होता है, कहीं पर यहाँ पे सबसे ज़्यादा विक्स रहते हैं, यहाँ पे बॉडी ज़्यादा रहती है। तो इस तरह का मतलब ये मोमेंटम का है। ठीक है, ये लिक्विडिटी का खेल रहता है कि जहाँ पे सबसे ज़्यादा लिक्विडिटी होती है उस लेवल्स पे कैंडल बहुत ज़्यादा बड़े-बड़े बनते हैं, और जहाँ पे लिक्विडिटी कम होती है वहाँ पर छोटे बनते हैं। तो अगर हम अपने मार्केट की अगर डिस्कस करें तो हमारी मार्केट जो कि उतनी बड़ी नहीं है जितनी बड़ी बीटीसी है, इथेरियम है, गोल्ड है, ये सब है। ठीक है? तो जस्ट सिंपली हम इस मार्केट को समझाने के लिए आपको यहाँ पे बता रहे हैं। तो यहाँ पर देखो, आपको तो पता ही होगा कि ओपनिंग और क्लोजिंग क्या होता है। ठीक है? तो लाइव देखो, सिंपल यहाँ पर हम थोड़ा चार्ट को और जूम करेंगे तो आपको और भी अच्छी तरीके से समझ में आएगा। और जितना ज़्यादा आप लाइव में समझोगे लाइव मार्केट में, उतना ही अच्छे तरीके से आप क्या है कि समझ पाओगे। ठीक है? किसी भी वीडियो को जस्ट सिंपली अगर आप किसी की भी वीडियो देख रहे हो या मेरी देख रहे हो या किसी की भी, तो आप लाइव जैसे प्रैक्टिकल वीडियो को देखोगे ना तो आपको और भी ज़्यादा यहाँ पे समझ में आएगा। तो रेड कैंडल और ग्रीन कैंडल कैसे फॉर्मेशन होता है ये हम सबसे पहले आपको बता देते हैं। ये जो ब्लू दिख रहा है आपको, ये हमारे लिए क्या है कि ग्रीन कैंडल है। हमने जस्ट सिंपली इसका कलर चेंज किया हुआ है। यहाँ पर देखो ओपनिंग हुई है, ठीक है, ये ओपन है कैंडल का। अगर इसके ऊपर यहाँ पे क्लोजिंग हुई है, ठीक है, तो समझो ये बुलिश कैंडल है। और यहीं पे अगर हम डिस्कस करें तो इसकी जो ओपनिंग क्या है कि इस लेवल पे हुई है, ठीक है, इसकी ओपन इस लेवल पे, बट इसने क्लोज क्या है कि डाउन साइड इस लेवल पे किया है। ठीक है, क्लोज। तो अब हमारे लिए क्या है कि एक ये बियरिश कैंडल है। ठीक है, ये हमारे लिए एक बियरिश कैंडल है और ये जो कैंडल है एक बुलिश कैंडल है। ठीक है, इतना तो आप समझ सकते हो। ठीक है, अगर अपने ओपन से ऊपर क्लोज है तो बुलिश, अपने ओपन से नीचे क्लोज है तो हमारे लिए बियरिश है। तो फिलहाल अगर अभी की हम बात करें तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो देखो, हर टाइम फ्रेम में अलग अलग तरीके से आपको कैंडल्स देखने को मिलेंगे। 5 मिनट पे आपको इस तरीके देखने को मिल रहा है, और यहीं पे अगर आप 1 मिनट शिफ्ट करोगे तो एक जो कैंडल है वो 5 मिनट के, ठीक है, 5 कैंडल के बराबर होती है। ठीक है, 5 मिनट के बेसिस पर 5 मिनट में जाओगे तो 1 मिनट के बेसिस पर आपको वहाँ पे 5 कैंडल देखने को मिलेगा। और वहीं पर अगर आप 1 मिनट पे शिफ्ट करोगे तो आपको इस तरीके से कैंडल्स जो कि इंक्रीज हो जाएंगे यहाँ पर। ठीक है, बस यही फर्क रहता है। तो हम 1 मिनट में यहाँ पे आपको बताते हैं। तो जो हर जगह आपको इस तरीके से इन्वर्टेड हैमर कैंडल, अगर आपने अभी इस वीडियो नहीं देखी है तो जाकर आप प्रीवियस वीडियो देखो। ठीक है, बहुत सारी वीडियोस हमने बताया हुआ है, इन्वर्टेड हैमर कैंडल, स्पिनिंग टॉप, मारूबोजू, बुलिश कैंडल और इवनिंग स्टार कैंडल और हैमर कैंडल, इन सब डोजी कैंडल, सब कुछ। ठीक है, तो कैंडल का बिहेवियर समझने के लिए हमें उस कैंडल को ऑब्जर्व करना पड़ेगा। ठीक है, उससे पहले हमें क्या है कि एक ट्रेंड देखना होगा मार्केट का, कि मार्केट का ट्रेंड क्या है। तो हम आप छोटे टाइम फ्रेम में भी देख सकते हो और हायर टाइम फ्रेम में भी आप वहाँ पर देख सकते हो। सिंपल सा देखो, यहाँ पर मार्केट क्या कर रहा है। ठीक है, जो मोमेंटम है वो हमें एक मोमेंटम क्या है कि यहाँ पे बिल्कुल साइडवेज तरीके से हमें देखने को मिल रहा है। ठीक है, साइडवेज तरीके एक चैनल में चलते हुए हमें देखने को यहाँ पे मिल रहा है। तो आपको क्या देखना है कि जब एक इस जो कैंडल है, ठीक है, इसमें आपको ये देखना है कि सबसे ज्यादा विक्स किस साइड बन रही है। अगर आपने विक्स को अच्छे तरीके से समझ लिया तो समझो कि क्या है कि आप ये जो चीज़ है, चीट कोड जो है, ठीक है, कैंडल का, आप इसको क्रैक कर लोगे। विक्स ही बताता है कि प्रेशर सबसे ज़्यादा कहाँ पर है और मोमेंटम किस साइड हो सकता है। तो दो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट सीक्रेट मैं बताऊंगा आपको। ठीक है, एक स्विंग और सेकंड विक्स, इनके जरिए से आप नेक्स्ट मूव प्रिडिक्ट कर पाओगे कि किस साइड सबसे ज़्यादा यहाँ पे चांसेस है आने का। तो देखो, आपने 1 मिनट टाइम फ्रेम पे, हम इसको 5 मिनट टाइम फ्रेम शिफ्ट करते हैं। ठीक है, 5 मिनट में जैसे आप यहाँ पे शिफ्ट करोगे
तो आपको ये देखना है कि जो स्विंग बन रही है, प्रीवियस स्विंग आपको देखना है, ठीक है। तो यहाँ पर जो मोमेंटम आ रहा है, ठीक है, एक स्विंग हमारे लिए यहाँ पर बना, फिर एक स्विंग हमारे लिए यहाँ पर बना। तो इसका क्या मतलब है कि जो ट्रेंड है वो शिफ्ट हो रहा है किस साइड में, बुलिश साइड में शिफ्ट हो रहा है, ठीक है। और अगर इस ये जो मोमेंटम है, ठीक है, ये जो मोमेंटम अगर इसने डाउन साइड यहाँ पे ब्रेक डाउन किया, तो अब हमारे लिए क्या है कि ट्रेंड यहाँ पे शिफ्ट अप साइड का जो हो रहा है वो चेंज हो जाएगा। अब हमारे लिए क्या है कि एक डाउन साइड का, ठीक है। तो अगर धीरे धीरे जो स्विंग है वो अप साइड यहाँ पे बनते जाएगा, तो समझ लो कि जो बुलिश सेंटिमेंट यहाँ पे आ सकता है। और आपको ये देखना है कि सबसे ज़्यादा विक्स किस साइड बन रही है, डाउन साइड बन रहा है या अप साइड बन रहा है। तो यहाँ पे अगर हम डिस्कस करें तो सबसे ज़्यादा विक्स जो बन रही है वो अप साइड बन रहा है, मतलब कि यहाँ पर सेलर सबसे ज़्यादा स्ट्रांग है। और इस बेसिस पर देखा जाए तो सबसे ज़्यादा विक्स कहाँ बन रही है, डाउन साइड में। तो इसका मतलब कि बायर सबसे ज़्यादा स्ट्रांग है। तो आपको क्या करना है कि एक लेवल ड्रॉ करके रख लेना है। जैसे आप इसको एक, जैसे मान लेते हैं एक यहाँ पे लेवल है, ठीक है, और एक लेवल हमारे लिए यहाँ पर है। आपने इस तरीके से यहाँ पे ड्रॉ कर लिया, ठीक है, इसको हम इरेज कर देते हैं यहाँ पर, ठीक है, आपने इसको यहाँ पे ड्रॉ कर लिया। अब आपको ये देखना है कि जब इस लेवल पे आएगा मार्केट, ठीक है, इस लेवल पे जब आएगा, हैमर कैंडल, इन्वर्टेड हैमर कैंडल, स्पिनिंग टॉप, डोजी कैंडल तो हर जगह बनते हैं, ठीक है, यही सारे कैंडल्स बनती हैं। बट इम्पॉर्टेंट ये है कि उस लेवल पे बनना सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। तो यहाँ पर देखा जाए तो ये जो कैंडल है लाइव चल रही है, ठीक है। तो इसमें क्या है कि एक सेलिंग प्रेशर हमें देखने को मिला है, रेड कैंडल का फॉर्मेशन हो रहा है, मतलब अपने ओपन से नीचे चल रही। तो इसका ये मतलब है कि यहाँ पर सेलिंग का हमें मोमेंटम यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो इसको देखने के लिए विक्स हमें देखना होगा। अब यहाँ पे विक्स की अगर हम बात करें, ठीक है, और थोड़ा सा करेंगे, और आपको ये देखना है कि लेवल सबसे पास में कौन से हैं, ठीक है। जरूरी ये नहीं है कि सिर्फ आप कैंडल को ही देखोगे तभी आपको समझ में आएगा, उसके साथ साथ आपको बहुत चीज़ें वहाँ पे इंक्लूड करना पड़ेगा, ठीक है। फिर आप क्या कि वहाँ पे समझ पाओगे कि जो मोमेंटम है वो किस साइड यहाँ पे आ सकता है। और कैंडल का जो बिहेवियर है वो विक्स को देख के आप यहाँ पे आइडेंटिफाई कर पाओगे। यहाँ पे अगर देखा जाए तो विक्स इस लेवल पे क्या है कि अप साइड भी इक्वल है और डाउन साइड भी यहाँ पे इक्वल है, मतलब कि ये न्यूट्रल है। यहाँ पर जो मोमेंटम है वो स्प्रिंट ऑफ कैंडल का फॉर्मेशन हुआ है, तो जो मोमेंटम है वो अप साइड भी हो सकता है और डाउन साइड, और इसने डाउन साइड का ब्रेक डाउन किया तो मतलब यहाँ से सेलिंग प्रेशर आते ही रहे, ठीक है। और इस लेवल पे देखा जाए, अब इसमें प्रेशर जो आ रहा है वो अप साइड के यहाँ पे प्रेशर आ रहा है। क्यों आ रहा है, क्योंकि प्रीवियस जो स्विंग है ये अपने प्रीवियस स्विंग के बिल्कुल भी पास में यहाँ पे ट्रेड कर रहा है। तो यहाँ पे क्या है कि ऑफ कोर्स यहाँ पे एक बुलिश साइड का प्रेशर हमें देखने को मिल सकता है, ठीक है। अब इसने क्या किया कि इस प्रीवियस स्विंग को पूरी स्ट्रॉन्ग बीरिश कैंडल के साथ यहाँ पे ब्रेक डाउन किया। तो अब इसका क्या मतलब हो सकता है, अब मतलब ये है कि यहाँ के जो सेलर्स बायर्स है, ठीक है, अब वो धीरे धीरे यहाँ पे एग्जिट करेंगे। जब वो एग्जिट करेंगे यहाँ से, ठीक है, अब उनका जो एसएल अब यहाँ पे वो कटेगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है कि फिर धीरे धीरे मार्केट इस तरीके से जैसे उनका एसएल कटेगा और भी धीरे तेजी से मार्केट यहाँ पे जाएगा, गिरेगा। जितनी तेजी से उनका एसएल कटेगा उतनी तेजी से मार्केट यहाँ पे गिरेगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, अब ये भी हो सकता है कि जो ये लेवल है सभी को पता है कि अब इस लेवल के नीचे क्या है कि बायर्स का स्टॉप लॉस पड़ा हुआ है, ठीक। तो सेलर्स क्या कर सकते, बायर्स क्या कर सकते हो, खुद मार्केट को यहाँ पे गिरा सकते हैं, ठीक है। गिराते हैं क्या कि और भी लिक्विडिटी लेने के लिए। डाउन साइड आया, यहाँ पे देखो अब जो विक्स बन रही है और किसका प्रेशर है, अब यहाँ पे बायर्स का प्रेशर है। तो अब हमारे लिए एक ये जो लेवल है, अब इस लेवल पे अगर एक हैमर कैंडल का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। अब ये जो कैंडल है हैमर कैंडल का फॉर्मेशन कौन कर रहे हैं, बायर्स कर रहे हैं। अब जितने ज्यादा प्रेशर ये बॉडी और ऊपर जाएगी और ऊपर जाएगी, अब ये देखो परफेक्टली तरीके से हमें हैमर कैंडल का फॉर्मेशन देखने को मिल रहा है। अब जब ये देखो, कलर मैटर नहीं करता है, ठीक है। अगर लेवल्स पे अगर बन रहे हैं तो कलर्स बिल्कुल मैटर नहीं करते। अब यहाँ पे जो हैमर कैंडल का फॉर्मेशन हो रहा है वो बायर्स यहाँ पे कर रहे हैं, मतलब कि अब इस लेवल के इस कैंडल में बायर्स यहाँ पे इंटर करने बहुत ज्यादा यहाँ पे प्रेशर कर रहे हैं अपसाइड ले जाने का। तब जाके यहाँ पे हैमर कैंडल का फॉर्मेशन होता है। इन्वर्टेड हैमर कैंडल का फॉर्मेशन जो होता है वो धीरे धीरे अपसाइड लेकर जाते हैं, ठीक है। बट सेलर्स क्या करते हैं, उसको और भी नीचे तक लेकर आते हैं, ठीक है। जब और भी नीचे लेकर आते हैं तो बॉडी इस तरीके से यहाँ पे क्लोज होती है। तो अब हमारे लिए क्या है कि इन्वर्टेड हैमर कैंडल का फॉर्मेशन यहाँ पे होता है। तो इसमें क्या है कि यहाँ पे बायर सबसे ज्यादा यहाँ पे इंटर हो रहे हैं। तो अगर नेक्स्ट की अगर हम बात करें, इसने अपने इस हाई को यहाँ पे ब्रेकआउट किया तो जो मोमेंटम है वो हमें अपसाइड के यहाँ पे देखने को मिल सकता है।
क्योंकि पहले से ही पता है कि इस लेवल पे बायर्स यहाँ पे बैठे हुए हैं, ठीक है। फिर से इस लेवल पे एक हैमर कैंडल का फॉर्मेशन किया, अपसाइड का ब्रेकआउट किया और बायर्स यहाँ पे इंटर किए, और कंडीशन ये है कि इसको तुरंत ब्रेकआउट करना पड़ेगा, तब जाके जो मोमेंटम है वो अपसाइड का हमें यहाँ पर देखने को मिल सकता है, ठीक है। तो आपको क्या है कि कैंडल्स को देखना है, और लेवल्स पे सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट, अगर लेवल्स पर आकर वो प्रेशर आ रही है, ठीक है, हमारे लिए पहले से एक ये लेवल था, ठीक है, तो इस पर अगर उस तरह का कैंडल फॉर्मेशन होता तो फिर हम यहाँ पे इंटर करते हैं। अब इसको तुरंत इसको अपसाइड का ब्रेकआउट करना पड़ेगा, ठीक है, और हमारा टारगेट इस लेवल तक रहेगा। और अगर इसने अपसाइड का ब्रेकआउट नहीं किया, ठीक है, अपसाइड का अगर इसने ब्रेकआउट नहीं किया तो फिर तो हमारे लिए वो जो लेवल है, मतलब कि ये जो फॉर्मेशन हुई है कैंडल की, उसका फिर कोई मतलब हमारे लिए नहीं रह जाएगा। क्योंकि देखो कंडीशन ये है कि उस लेवल के पास अगर बन रहा है तो उसको तुरंत ही ब्रेक करना पड़ेगा। अगर तुरंत नहीं कर पाया तो मतलब समझो कि बायर्स यहाँ पे वीक है, ठीक है, जस्ट सिंपली ये हमारे लिए यहाँ पे ट्रैप है। तो इजी सा स्टेप है कैंडल साइकोलॉजी का बिहेवियर समझना। हमें विक्स देखना पड़ेगा, सबसे ज़्यादा विक्स किस साइड बन रहे हैं, तो यहाँ पे बाइंग साइड बन रहा है प्रेशर। तो ज़रूरी ये नहीं है कि हर बार क्या कि आप एक्यूरेट रहोगे, 10 में से एक बार 2 बार आप यहाँ पे लॉस में रहोगे। आप कितना भी प्रैक्टिस कर लो, देखो मार्केट कभी भी 100% राइट नहीं रहता है, ठीक है। 100% अगर हम बात करें तो जैसा आप सोचोगे वैसा बिल्कुल भी नहीं रहता। इसीलिए हमेशा हमें क्या है कि अपने लॉस को भी एक्सेप्ट यहाँ पे करना चाहिए। अब देखो जो प्रेशर है वो यहाँ पे क्या है कि सबसे ज़्यादा बायर्स आए हुए हैं। अगर हैमर कैंडल आपको लेवल पे देखने को मिल रहा है तो समझो कि उसके अंदर बहुत ज़्यादा यहाँ पे बायर्स बैठे हुए हैं। अब इसने क्या किया, तुरंत इसको ब्रेकआउट किया तो हमारी एंट्री यहाँ पे हो जाएगी, ठीक है। इस तरीके से देखो लॉन्ग साइड का, ठीक है। और अगर आपने इंटर किया हुआ है तो आप एसएल लो, ठीक है, या चाहे आप टारगेट लो। 1:2 तक का हमारा सबसे पहला टारगेट रहता है, ठीक है। इस तरीके से यहाँ पे टारगेट शिफ्ट कर देंगे। तो इस तरीके से क्या है कि आप कैंडल के बिहेवियर को समझ सकते हो कि क्या कैंडल कहना चाहता है, ठीक है। और विक्स के जरिए आप कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हो, और स्विंग को देखकर हम कैसे आइडेंटिफाई करें, प्रिडिक्ट करें कि नेक्स्ट मोमेंटम किस साइड आ सकते हैं यहाँ पे। अब धीरे धीरे यहाँ पे अगर हम बात करें तो जो स्विंग है वो अप साइड का यहाँ पे शिफ्ट होते जा रहा है, तो मतलब जो मोमेंटम है वो अप साइड का यहाँ पे शिफ्ट हो सकता है, ठीक है। और कैंडल्स भी हमें दिखा रही है कि पूरी तरीके से हम यहाँ पे बुलिश हैं, ठीक है। जो प्रेशर आया नीचे से ज़्यादा प्रेशर आया तो मतलब कि यहाँ पे बायर्स यहाँ पे स्ट्रांग है, सेलर्स को और भी नीचे तक नहीं ले जाना चाहते हैं प्राइस को और भी नीचे तक, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग कैंडल के बिहेवियर साइकोलॉजी के यहाँ पे समझ सकते हो। अगर आपको इससे रिलेटेड कुछ भी डाउट है तो आप यहाँ पे कमेंट करके पूछ सकते हो, और इससे पहले आप जाइए कैंडल के साइकोलॉजी की कैंडल स्टिक की सीरीज की वीडियो देखिए। आप वहाँ पे हर एक कैंडल्स को समझो कि हर एक कैंडल क्या क्या कहना चाहती है, ठीक है। सो ट्रेडर्स वीडियो देखने के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।